प्रस्तुत किया जाता है 7:55 पर। और साथियों, हम सभी ये जानते हैं कि ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली तरीके से आप सभी के जीवन जीवन में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे अलग अलग नए अंदाज में अलग अलग नए लीडरशिप के माध्यम से आपको सिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और आप सभी को ये जानकारी भी है, पता भी है कि इस सेशन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो माध्यम बने हैं खुद के जीवन को बदलने में, वो माध्यम बने हैं दूसरों के लोगों के जीवन को बदलने में। और साथियों, ये जो मंच हमें दिया है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का और मिस्टर अनुराग आर्य सर का, जो डेली हमें ये सेशन चालू करके देते हैं और हमें गाइड करते हैं, हमें सिखाते हैं। और उनकी ये प्रयास रहता है, उनकी उनकी ये कोशिश रहती है कि इस सेशन को किस तरीके से यूनिक तरीके से पेश किया जाए, कुछ अलग तरीके से पेश किया जाए, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, अलग अलग लीडरशिप के माध्यम से। और आज का सेशन जो आपके सामने जो पर्सनैलिटी लेके आ रही है साथियों, बहुत ही अल्टीमेट पर्सनैलिटी है और बहुत जबरदस्त उनकी तैयारी है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित भी रहता हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनके इनवाइट करूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि मुझे उनको इनवाइट करने के लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपने डिजिटल क्लैपिंग उनके लिए कर सकते हैं, इमोजीज आप शेयर कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप, हम और आप उनको इनवाइट करने के लिए अपना जो इमोजी शेयर करेंगे, तो ये लगता है हमें कि वो लीडरशिप हमें शायद और बहुत अच्छी जानकारी दे, बहुत अच्छे अंदाज में दे, बहुत अच्छे तरीके से दे। और काफी चीजें, काफी नॉलेज हमारे एक्साइटमेंट के साथ, एक लीडर की जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं और किस तरीके से बेटर इनको नॉलेज दूं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस कल्पना पवार को। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका टाइगर टीम इंडिया के हाउसफुल मंच पे। जय मेटाफोर सर। जय मेटाफोर सर और सभी जय लीडर्स को मेटाफोर्स मेरा मैम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए इतने बड़े मंच पे, जो हाउसफुल मंच है हमारा। तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, जिनकी वजह से आज मैं जूम सेशन ले पा रही हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ अपने आप को। तो थोड़ा मेरा परिचय दे देती हूँ मैं आप सभी को कि मेरा नाम कल्पना पवार है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। और आप सभी के सामने अ, अपने जो आज आपने सुना कि जो पर्सनालिटी मुझे इनवाइट कर दिए, जो आज के होस्ट है किसी पवार सर, वो मेरे पति हैं। यानी कि वो मेरे पति भी है और मेरी ग्रेट अपलाइन भी है। तो आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा और हो सकता है कई लोगों को शौक भी लग रहा होगा कि ये दोनों कपल एक साथ जूम मीटिंग में, यानी कि मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और आभार व्यक्त करती हूँ मैं इस जूम सेशन का, जो मुझे सीखने का इतना बड़ा मंच दिया है इन लोगों ने। जो हमारे ग्रेट मेंटोर है मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, उनकी बदौलत हमें ये जूम सेशन मिला है। और थैंक यू बोलना चाहूंगी अनुराग सर का कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और एक हौसला बढ़ाया कि मैम आप ये सेशन ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप पे कोई विश्वास करके आपको प्रोत्साहित करता है, तो बड़ा मजा आता है। और कहीं ना कहीं एज ए लीडर ये उनकी पर्सनालिटी को झलकता है कि वो लीडर है। और लीडर की एक भूमिका हो जाती है कि नए नए, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि जो सिस्टम चलता है हमारा मेटाफोर सिस्टम, इसमें एक ग्रेट पर्सनालिटी उभर के आती है। और जो टाइगर टीम का जो हमारा मंच है, उसमें नई नई पर्सनालिटी आपके सामने आपसे रूबरू होती है और अपनी स्टोरी, अपने जो नॉलेज है वो साझा करने आती है। तो बड़ा अच्छा लगता है सभी को। और मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं आज इस इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल मंच पे आप सभी के सामने रूबरू होने का मुझे मौका दिया गया है। इसीलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन को, जो मेरे पति भी है और उन्हीं के माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला। और मेरी ग्रेट और उनके माध्यम से मुझे सिस्टम मिला। और उनकी जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राम सिंह राठौर सर, जिन्होंने मेरे पति को इस
डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। क्योंकि आज से बात करूँ तो मैंने डिसेंट्रलाइज वर्ड का मतलब ही नहीं समझा था कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है, क्योंकि ये मेरा पहला सिस्टम है। और आप सभी को बता दूं कि मैंने ये सिस्टम लगभग, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 से 7 महीने पहले की बात करूँ तो मैं कुछ नहीं जानती थी सिस्टम के बारे में। जब मेरे पति बताते थे कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ऐसे इनकम आती है, तो मैं विश्वास नहीं कर पाती थी उनपे। मुझे ये लगता था कि क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां होती है वो कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता था कि सर हमेशा ही अपनी जो भी कंपनी करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होता था कई बार। और आज ये देख पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे जीवन में बदलाव हुआ है, तो जो मुझे जानते हैं, मैं आप सभी के लिए नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो ये देख पाते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या परिवर्तन मेरे जीवन में आया है मेटाफोर सिस्टम को करते हुए। तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये चाहती हूँ जैसा मेरे जीवन में बदलाव आया, वैसा आप सभी के जीवन में बदलाव आए। और जो मेरे जैसी हाउस वाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि कुछ करे। और कुछ करने के लिए उनको कई बार क्या होता है कि आजादी नहीं मिल पाती अपने घर से, अपनी जिम्मेदारियों से। और वो ये सोच के रह जाती है कि मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन करूँ कैसे। तो ये शानदार सिस्टम हमको मिला है, मेटाफोर सिस्टम हमको मिला है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस सिस्टम को घर बैठे करने का। मैं मेरी बात करूँ तो आप सभी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं ये सारा जो सिस्टम करती हूँ, सारा जो मेरा बिजनेस करती हूँ, वो बिल्कुल मैं घर से करती हूँ, एक जूम के माध्यम से। मैंने पहले वाले सेशन में भी कहा था कि मैंने जूम को प्लस पॉइंट बना लिया अपने काम का। मुझे काम करना है जूम सेशन के माध्यम से। मैं अपनी टीम को भी यही सिखाती हूँ कि आपको जूम पे परफेक्ट होना है, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए, आपको ट्रस्ट वॉलेट जो भी एबीसीडी है मेटाफोर सिस्टम की, वो सारी आपको आनी चाहिए। और एज ए लीडर अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कर रहे हो, आपके साथ साथ आपकी टीम भी वो सारी चीजें करती है। तो आपको बड़ी बात नहीं है कि आप करते हो, आप तो लीडर हो, आप तो कर ही लोगे। लेकिन अगर आपकी टीम में भी 10 से 4 लोग ऐसे हो जाते हैं, तो आप ये समझ लो कि फतेह कर जाते हो, है ना। जो भी आपके सपने हैं उनके, बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि ये जो मेटाफोर सिस्टम है, इसमें ये मेरी पहली सीढ़ी है, और मैंने उस सीढ़ी पे कदम रख दिया। अब मेरे सपने पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे शानदार ऐसा सिस्टम मिला है। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी लीडर्स को जिनके माध्यम से मुझे ये समझने का, जानने का मौका मिला है कि मेटाफोर सिस्टम है क्या। और आज उसी की बात करेंगे कि जो हमारी जड़ें हैं, क्लासिक टेक्सटाइल जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी नींव है, आज उसी के बारे में थोड़ी चर्चा समझाने की कोशिश करूंगी मैं कि क्या है ये सिस्टम, क्या है इसका पावर। अगर आपने पावर समझ लिया, तो जैसे मेरे जैसी गृहिणी घर बैठे बैठे इस सिस्टम को कर सकती है, तो एज ए लीडर मैं ये मानती हूँ कि आप सभी ये कर सकते हैं। और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको इस सिस्टम से करने के लिए रोके। लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं, करते हैं, तो बिल्कुल जो सारी चीजें आपने सोच रखी होगी वो बिल्कुल यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। एक टारगेट लीजिए मेटाफोर सिस्टम में। आ तो चुके हैं आप जाने अनजाने में, लेकिन आने के बाद आपको जिम्मेदारी बन जाती है आपकी कि आप आए हो, आपके साथ साथ जो लोग आए हैं बड़े बड़े सपने देख के, तो अब उन सपनों को, अपने सपने तो आप पूरे करोगे, लेकिन अपने साथ साथ उन लोगों के भी सपने आपकी पूरी करने की जिम्मेदारी बन जाती है। तो आइए प्रवेश करते हैं मेटाफोर सिस्टम की। मेटाफोर सिस्टम है क्या। तो मैं बात करूंगी सपनों से, क्योंकि मेरे सपने हैं, सॉरी सॉरी, क्योंकि मेरे सपने हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि जिन लोगों के सपने होते हैं, तो उनकी आशाएं बड़ी हो जाती है, उनका दायरा बड़ा हो जाता है काम करने का। जिनके सपने नहीं है, तो वो अपना गुजारा लिमिटेड, जितनी उसकी हद है, पार्ट टाइम जॉब है, उसमें कर रहे हैं वो गुजारा। लेकिन अगर आपके सपने हैं, तो आप ये सोचोगे कि एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, है ना। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप बिल्कुल यही सोचोगे। और अगर आपके सपने नहीं है, तो आप एक दायरे में सिमट के रह जाओगे। तो बिल्कुल सभी का ये सपना होता है कि उनका एक ड्रीम हाउस हो, मेरा भी है। क्योंकि आज से 6 7 महीने पहले की बात करूं, तो मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मेरे जो सपने हैं वो मैं पूरा कर पाऊंगी। और ये मेटाफोर सिस्टम मुझे ऐसा मिल गया कि
मैं अपने सपने पूरे करने की यहाँ से बिल्कुल आज आप मुझ में इतना परिवर्तन देखेंगे कि जो गृहिणी बोल नहीं पाती थी, अपना नाम प्रेजेंट नहीं कर पाती थी, वो आज सभी के सामने सेशन ले रही है। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है मेरे जैसी लेडीज के लिए। तो बात करते हैं सपनों की। आप सभी का ये सपना है कि एक ड्रीम हाउस हो, एक चमचमाती कार हो, और अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। एजुकेशन तो फिलहाल सभी लोग तो देते हैं, लेकिन एक सीमित एक हो जाती है ना कि आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक दबाव के कारण कई बार के हम बच्चों की शिक्षा में समझौता कर लेते हैं, है ना। हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली, और हैप्पी हेल्दी फैमिली कब होगी हमारी? जब हमारे पास पैसा होगा, क्योंकि अगर पैसा पास में है तो आप सारी चीजें कर सकते हो, है ना। लग्जरी लाइफ स्टाइल जब अपना सकते हैं हम, जब पैसा हमारे पास होगा, है ना। पैसा हमारे पास होगा, बिग बैलेंस तब होगा जब हम कुछ ऐसी चीज करेंगे तो पैसिव इनकम हमारे पास आए। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। फॉरेन टूर सभी करना चाहते हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं देश विदेश की यात्रा करूं, और जो मेरी टीम है उनको भी करवाऊं। फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, सभी लोग ये चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अपने सपनों से समझौता वो लोग कर लेते हैं। तो समझौता नहीं करना है आपको, क्योंकि आप मेटाफोर सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हो। और मेटाफोर सिस्टम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगी कि क्या बदलाव किया है इस सिस्टम ने मेरी जिंदगी में। तो बात करते हैं पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जो मेटाफोर सिस्टम का पावर है वो आपको मैं तभी समझा पाऊंगी जब आप समझोगे कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। जब तक आप टेक्नोलॉजी का पावर नहीं समझोगे, तो मेरा ये मानना है कि आप इसको समझ ही नहीं पाओगे अच्छे से। तो ओला उबर आप सभी ने देखा कि एक सिस्टम बना दिया गया है कि एप्लीकेशन के द्वारा आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और घर बैठे बैठे आपको जहां भी जाना है, ऑटो, कार, जो भी आपको बुक करवानी है वो घर पे आ जाती है, और आपको जहां जाना है, जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है, वहां आप पहुंच जाते हैं एक सिस्टम के द्वारा। उन्होंने क्या किया, आप सभी को पता है कि ओला उबर की कोई बाइक, कार, ऑटो नहीं है, है ना। उनका ना तो कोई गैराज है, लेकिन ये उन्होंने क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। ओयो की बात करें तो आज हम कहीं जाना, घूमने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि हमको होटल बुक करनी पड़ेगी, कहाँ ठहरेंगे, है ना। ये माइंड में आता है। लेकिन आज के दौर की बात करें तो ये चीजें हमको सोचनी नहीं पड़ती। हमको क्या करना पड़ता है कि एक एप्लीकेशन के द्वारा, ओयो ओयो के द्वारा हमको एप्लीकेशन बुक करनी है, और वहीं से हम घर बैठे बैठे जाने से पहले होटल बुक कर लेते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मित्रा की बात करें तो ये ऐसी एप्लीकेशन है कि घर बैठे बैठे आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, और कुछ भी, चाहे से आपके रसोई का सामान हो, आपका डेकोरेशन का सामान हो, कुछ भी A to Z आपको मंगवाना है तो इन एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, है ना। बात करें स्विगी एंड जोमेटो की, तो ये वो एप्लीकेशन है कि इनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको रात में 12 बजे भी भूख लगी है ना, कहीं पे भी आप हो और आपको कुछ खाने की इच्छा हुई है, तो आप इनके माध्यम से बर्गर, पिज्जा, मिठाई कुछ भी मंगवा सकते हैं, और आपके पास, आपकी डोर पे वो अवेलेबल हो जाएगा घर बैठे बैठे, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जीवन साथी, शादी.com की बात करें तो ये भी वो एप्लीकेशन है कि पहले क्या होता था कि रिश्ते करवाने पड़ते थे, रिश्तेदारों को बोल के रखना पड़ता था कि हमारे लड़का लड़की जो भी है उसका आप रिश्ता देखिए। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो ये चीजें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसान हो गई है ना। घर बैठे बैठे प्रोफाइल सेट करनी है, हमको फोटो डालना है और सारा बायोडाटा भेज देना है ना, इस पे एप्लीकेशन पे अपलोड कर देना है, और आप घर बैठे बैठे भी रिश्ते करवा सकते हैं। यानी कि आप हजारों में नहीं, लाखों में भी रिश्ते कर सकते हैं। तो ये समझाने की यही कोशिश है मेरी कि टेक्नोलॉजी का पावर बहुत बड़ा है। अगर आप इस पावर को समझ जाते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं, तो उनकी मैंने बुक मंगवाई थी दो, है ना। रिच डैड और पुअर डैड, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, जो भी नेटवर्कर है वो अच्छे से उनको जानते होंगे।
तो उनकी एक बुक मंगवाई थी, और उस बुक के माध्यम से मुझे ये समझने का मौका मिला है कि पैसे तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को मैनेज करने का जो बैलेंस होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बैलेंस करना नहीं आता। बात करूं मेरी, तो मेरे पति अच्छे नेटवर्कर है ना, कई 20 साल का उनका अनुभव है, और उन्होंने फर्स्ट से हर तक का सफर तय किया था। लेकिन जैसे ही कंपनियां बंद हुई, कंपनियों के बंद होने के कारण वो डाउनफॉल आ गया सारा हमारा। डाउनफॉल की वजह से आज हमारे स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ, और एक वरदान बन के आया हमारी जिंदगी में मेटाफोर। लेकिन अगर हमें पैसों की समझ होती, मैनेज करने का थोड़ा समझ होती, तो हम उस चीज को मैनेज कर पाते। तो उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कई बार क्या होता है कि 95% लोग क्या करते हैं, 95% उन्होंने 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा है। तो थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगी मैं कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव इनकम में फोकस करते हैं। एक्टिव इनकम कैसे कि उन्होंने 4 भागों में लोगों को बांटा है कि ई, बी और एस ई, है ना। तो ई एस का मतलब है कि ई का मतलब है इम्प्लॉय, जैसा कि सब जॉब पे काम करते हैं, तो वो हम उनके क्या हो गए, इम्प्लॉय, है ना। इम्प्लॉय हो गए, यानी कि हम जॉब करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। और जो एस सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि वो लोग जो अपनी किराने की दुकान, है ना, अपनी कपड़ों की दुकान, है ना, जो भी खुद का व्यवसाय है वो करते हैं, तो वो हो गए सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन ये वो लोग हैं जो 95% की कैटेगरी में आते हैं। अब पूछे कैसे, है ना। अगर इनका क्या है कि ये जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। एम्प्लॉय अगर 30 दिन तक काम पे नहीं जाएगा तो उसकी पेमेंट नहीं आएगी, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। एक्टिव इनकम की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। सेल्फ एम्प्लॉय का भी ये होगा कि वो दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, अगर वो आज दुकान नहीं खोली तो उसका पैसा नहीं आएगा। ये लोग किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, 95% लोगों की कैटेगरी में, है ना, जो खुद काम करते हुए सेल्फ काम करते हैं, और अपना टाइम, जितना टाइम इसको देंगे उतना पैसा आएगा, है ना। ये उस पर डिपेंड हो जाते हैं, और एवरी डे इनको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज काम कर लिया कल काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा नहीं, इनको हर दिन काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की, जो हमारे मेटाफोर सिस्टम का एक, आप कह सकते हैं कि आपने कभी सुना नहीं होगा, सुना तो पहले भी होगा कि अ, आपको रॉयल्टी मिलेगी, है ना। क्योंकि मेरे पति जो सिस्टम में काम करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करते थे, तो हमेशा वो ये कहते थे कि मैं इतना टारगेट कर लूं फिर मेरी रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। वो हमेशा ये कहते थे मुझसे। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे मेरी बातों से कि अभी तक ये पॉसिबल ही नहीं था। जब मेटाफोर्स में उनकी एंट्री हुई, जब वो सिस्टम को करने लगे, समझने लगे, और क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट में जुड़ चुके थे, तो आज वो रॉयल्टी का मजा ले रहे हैं, यानी कि बोनस के रूप में हमको रॉयल्टी मिल रही है। बोनस क्या हो गया, हमारा पैसिव इनकम हो गया, यानी कि हम काम करें या ना करें हमारी रॉयल्टी तो आएगी ही, पक्की हो गई हमारी रॉयल्टी, है ना। हम काम करें या ना करें हमारी रॉयल्टी तो आएगी ही, है ना। इतना शानदार ये सिस्टम है। मैं थोड़ा सा बता रही, है ना। बिजनेसमैन क्या करता है कि वो अपना नेटवर्क बनाता है, और नेटवर्क के जरिए वो शुरू में खुद काम करता है, और काम करते करते इतना नेटवर्क बिल्ड कर लेता है, बिजनेस बिल्ड कर लेता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो जियो का जो मालिक है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक नेटवर्क बना दिया, और नेटवर्क के जरिए आज ये काम नहीं कर रहे, लेकिन एक नेटवर्क के जरिए इनके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस को चुना, यानी कि इनके पास पैसे भी इनकम आ रही है। बात करें इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर भी यही करता है कि वो काम करे या नहीं करे, उसने पैसा लगा दिया, निवेश कर दिया, अब वो पैसा ही उसको पैसा कमा के देगा। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये 5% लोग होते हैं। अब आपको एक थोड़ा सोचेंगे आप लोग कि जो 90% लोग होते हैं, 95% लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास, वो खुद काम करते हैं तभी इनकम आएगी, लेकिन उनके असलियत में उनके पास
पैसा ही 5% होता है, यानी 5% उन लोगों के पास पैसा होता है। और जो खुद का सोचते हैं, जो एक पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं, तो ये जो वो लोग हैं जो 5% की यानी 5% की गिनती में आते हैं, और इन लोगों के पास ही दुनिया भर का 95% पैसा होता है। आपको थोड़ा चौंक रहे होंगे आप सभी, क्योंकि ये हकीकत है, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। अब आपको तय करना है कि आपको दूसरे का नेटवर्क बनवाना बनाना है या खुद का नेटवर्क बनाना है। अगर आप दूसरों का नेटवर्क बनाओगे, जैसे अभी तक बनाते आए हो दूसरों की कंपनियों में काम करके, है ना, जॉब करके, तो ये आप किसका नेटवर्क बना रहे हो? उन लोगों का, दूसरों का। पैसिव इनकम किसके पास जाएगी? उन लोगों के पास। आप काम करोगे तो पैसा आएगा। एक्टिव इनकम का मतलब यही है, और पैसिव इनकम का मतलब मैं आपको समझा पाई होगी। और अगर आप चाहते हो कि ये जो 5% लोग हैं इनकी कैटेगरी में आप आना चाहते हो, तो बिल्कुल मेटाफोर्स आपके लिए ही है ना। थोड़ा मैं ये समझाई, यानी कि टाइम, है ना, जो एम्प्लॉय होते हैं जितना टाइम देंगे उतना ही पैसा आएगा। और जो ये 5% लोग आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये एम्प्लॉय नेटवर्क ही इतना बना लेते हैं कि ये इनका नेटवर्क इनको पैसा कमा के देता है। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे से पैसा बनाते हैं। और आपकी बहुत बड़ी सोच है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेटाफोर सिस्टम आपके लिए ही है। और आपको क्या करना है, ये थोड़ा मैं आगे समझाने का प्रयास करूंगी। तो हमको क्या करना है कि अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये डर के नहीं बैठना कि मुझसे तो जोड़ा नहीं जाएगा, मैं तो जोड़ नहीं सकता। अरे यार, तोड़ने का काम तो हम लोग कर नहीं रहे, ओनली जोड़ना ही तो है आपको। ये लोग भी जोड़ते हैं, लेकिन कभी आपसे बोला है कि हम लोग जोड़ रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? इन लोगों के लिए। क्या चाहते हैं आपकी इन लोगों के लिए आप हमेशा काम करते रहे? खुद का अगर आप काम करोगे, मेटाफोर सिस्टम में अगर आप काम करोगे, तो यकीनन आप तो अमीर होगे होगे, लेकिन जो आने वाली 7 पीढ़ियां हैं आप उनका भी फ्यूचर ब्राइट कर दोगे। तो बात करते हैं मेटाफोर सिस्टम है क्या। यदि आप फोर्स मेटाफोर्स में शामिल नहीं हुए तो आप वास्तव में गड़बड़ कर रहे हैं। मेटाफोर्स का यह प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको आवश्यकता है। आज अ, अगर सर्वे हो तो बिल्कुल सभी लोगों को इनकम सोर्स ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको एक दिशा नहीं मिलती या क्रेज नहीं होता। कोई आकर आकर आपसे शिकायत नहीं करेगा कि ये सिस्टम बंद हो गया, है ना। आप अपने पैसे पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। आपका जो कंट्रोल होगा आपके पैसों पे आपका ही होगा, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं होगा। तो बात करते हैं पावर ऑफ सिस्टम की। वर्ल्ड नंबर वन ओनली सिस्टम ही ऐसा है जो आपको ये सब चीजें दे सकता है, यानी मेटाफोर सिस्टम। अब मेटाफोर सिस्टम कैसे, यानी 100% डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, यानी इससे पे आउट मिलता है यहाँ पे। और यही दो बातें मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है। पहला तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। और जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जितना आप काम कर रहे हो उसका तुरंत का तुरंत बढ़ जाता है नेटवर्क में, है ना। आप काम कर रहे हो, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप 1 रुपए का काम कर रहे हो तो 1 रुपए तुरंत का तुरंत बढ़ जाएगा। अगर 1 करोड़ का कर रहे हो तो 1 करोड़ तुरंत के तुरंत बढ़ जाएगा। अगर 1000 करोड़ का करोगे तो 1000 करोड़ तुरंत के तुरंत बढ़ जाएगा। इससे पे आउट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तुरंत का तुरंत। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में आपको पेमेंट लेनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जितना आप काम करोगे विद इन ए सेकेंड के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है। तो बात करते हैं मेटाफोर सिस्टम में है क्या, क्यों हमको ये सिस्टम करना चाहिए। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम में क्या नहीं है। तो यहाँ कोई नो कंपनी, है ना, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है ताकि वो बंद हो जाए। आपको ये डर सताएगा नहीं कि आप सो रहे हो और सुबह उठ के आप ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि जो आप कंपनी कर रहे थे वो बंद हो गई अचानक से, क्योंकि ये यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। नो रिपर्चेज, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ खरीदना बेचना नहीं है। नो क्लोजिंग, ऐसा नहीं है आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी, टारगेट दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। नो बाउंड्रीज, कोई समय सीमा नहीं है यहाँ पे। नो सीएमडी, नो कंपनी, है ना, यहाँ पे कोई सीएमडी नहीं है, किसी का कोई मालिक नहीं है कि आपका जब चाहे प्लान चेंज कर दे, जब चाहे आपकी सिस्टम में है फेर बदल कर दे, आपका पे आउट रोक दे, है ना, ये सारी आईजी टर्मिनेट कर दे, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। नो लेग मेंटेन, आपको लेग मेंटेन करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो क्या खास है हमारे सिस्टम में जो
हमको इसके प्रति आकर्षित करता है। तो यहाँ पे पहला तो क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आज से पहले की बात करूँ तो मैंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ही नहीं समझा था। जब से मेटाफोर सिस्टम को समझने की अ, समझने की कोशिश करी, तभी समझ में आया कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है। तो डिसेंट्रलाइज है यानी कि यहाँ पे किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। जो हमारे क्रिएटर है मिस्टर लाडो, उनका भी यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया और इसको ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया, है ना। 100% रिस्क फ्री है। यहाँ पे किसी का कोई रिस्क नहीं है कि आपसे कह सके कि तूने तो मेरे पैसे फंसवा दिए है, ये आपसे कोई नहीं कहेगा। 100% लाइबिलिटी फ्री है। 100% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है पूरा का पूरा। आप देख पाते हैं, जब आईडी ओपन करके आप देखते हैं तो पूरा आप देख पाते हैं कि कितने का टर्नओवर हो चुका, क्या किसके अकाउंट में कितनी पेमेंट आई है। आप चाहे तो आपके अपलाइन की, मिस्टर लाडो की, किसी की आईडी ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। यानी पारदर्शी है पूरा का पूरा। यहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं गया है हमसे, है ना। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना आप काम करोगे, अगर आप 10,000 का काम करते हो तो तुरंत का तुरंत वो बढ़ जाता है ना। ट्रस्टेबल है ना, ट्रस्टेबल है पूरा का पूरा। 100% इंस्टेंट पे आउट, जितना आप काम करोगे विद इन ए सेकेंड आपके अकाउंट में आ जाता है ना, आपके वॉलेट में आ जाता है पैसा। ऑनलाइन सिस्टम है पूरा का पूरा। 100% ऑनलाइन सिस्टम है। आपको डोर टू डोर नहीं जाना किसी के पास। आपको क्या करना है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप इसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो क्लेपिंग चाहूंगी सभी से कि ये ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे मिस्टर लाडो सर है, जिनकी वजह से हमको ये सिस्टम मिला, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये मिस्टर लाडो ओकोटनिको जो रशिया से बिलोंग करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है बिल गेट्स, उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। यानी कि 14 साल उनके साथ काम कर चुके हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की देन है, और जो आज हम मोबाइल चला पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की देन है ना। तो फाउंडर है। 29 जून को यहाँ 2022 को ये बिजनेस की शुरुआत हुई रशिया से। और आज बात करूं तो 200 कंट्री में ये रन कर रहा है। ये बिजनेस, ये सिस्टम जो है 200 कंट्री में रन कर रहा है। और बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि आज हम यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, देश विदेश में भी ये हमारा बिजनेस काम कर रहा है। तो 17 लाख ये पुराना डाटा है। अभी आप सभी को पता है कि 18 लाख प्लस लोग हो चुके हैं, पार्टनर्स हो चुके हैं मेटाफोर सिस्टम में। इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है, जिसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक विजुअल करेंसी है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है, जिसे डिजिटल सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी इस फिजिकल कोई अस्तित्व नहीं है। आप इसे डिजिटल रूप में देख सकते हैं, सिर्फ डिजिटल रूप में ऑनलाइन रहती है ये। जैसा आप देखते होंगे कि जो वॉलेट टू वॉलेट, जो हम क्यूआर कोड की मदद से पैसे ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो पैसा कहाँ होता है, हमारे वॉलेट में होता है ना, हमारे मोबाइल में होता है। तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, डिजिटल रूप में देख सकते हैं। हाथ में नहीं होता वो पैसा हमारा, है ना। तो फिजिकल रूप में से आप उसे महसूस नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज, यानी कि इस पर किसी भी देश का, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण नहीं है ना। यानी कि सरकार चाहे भी तो, अब थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करूंगी कि आप सभी ने, जब नोटबंदी हुई थी तो आप सभी को पता था कि अचानक न्यूज आती है कि नोटबंदी हो गई। जो 1,500 के नोट हम यूज कर रहे थे, 2008 नवंबर 2014 की बात है शायद, तब आप कभी सोचा नहीं था कि ये नोट बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी सरकार थी उनके पास पावर था। ये सेंट्रलाइज सिस्टम का पावर होता है कि सरकार चाहे जब चाहे करेंसी
बंद कर सकती है, उनके पास पावर था। अगर ये डिसेंट्रलाइज होता तो सरकार भी कुछ भी फेर बदल यहाँ पे नहीं कर सकती। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही है। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन है क्या। तो ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला या कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं छिपी रहती है। ब्लॉक्स के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल दस्तावेजों को एक खास समय पर फिक्स करना होता है, ताकि उन्हें देख देख करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सके। ब्लॉकचेन की तकनीक हमें सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किए बिना दो रिकॉर्ड की समस्या से निजात दिला सकती है। यानी कि आप ब्लॉकचेन को इस प्रकार से ले सकते हैं कि आप आपका जो बही खाता हो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम बनी के पास जाते थे, जो हमसे उनसे सामान खरीदते थे, उनका जो हिसाब किताब होता था एक लाल डायरी में होता था, है ना, जिसको आप बही खाता बोलते हैं। तो ये ब्लॉकचेन हमारा वही बही खाता है डिजिटल रूप में, है ना। ये लेजर है हमारा, वही बही खाता है डिजिटल रूप में। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो यहाँ पे, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो यहाँ पे सेव हो जाते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना धन, संपत्ति, समझौते आदि वस्तुओं का आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यही है कि यह है कि इस तकनीक की खासियत यह है कि एक बार जो कोई डेटा एक ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया जाता है, दर्ज हो जाता है, तो उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी कि जो हमारा मेटाफोर सिस्टम है, ये लाडो सर ने क्या किया कि इसे ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया। अब वो चाहे तो जो क्लासिक से हमारे 12 स्लॉट है वो 12 ही रहेंगे, वो 13 नहीं होने वाले। उन्होंने एक सिस्टम बना के डिप्लॉय कर दिया, तो वो 12 ही रहेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आप अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन तो आपने समझ लिया, लेकिन ब्लॉकचेन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जो पीएम मोदी है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने भी इसका प्रयोग करके, है ना, पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर में बांटी ब्लॉकचेन पर बेस्ड डिजिटल डिग्री। यानी कि जो आईआईटी की डिग्रियां उन्होंने ब्लॉकचेन के थ्रू बांटी थी, है ना। कई जो बड़े बड़े बैंक है, 15 से भी ज्यादा, है ना, एसबीआई, आईआईसी, है ना, एचडीएफसी, ये जो बैंक है ये भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंडियन रेलवे है हमारी, वो भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही है। तो आने वाले टाइम पे आप देख पाएंगे कि जो सारा कुछ होगा वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही काम होगा। तो ब्लॉकचेन सेफ्टी एंड सिक्योर क्यों है, यानी कि सेफ एंड सिक्योर क्यों है, तो इसमें ना तो कोई एडिट कर सकते हो आप, ना कुछ डिलीट किया जाता है। यानी जब तक इंटरनेट है तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। और आप सभी को पता है कि इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता, है ना। सेफ एंड डिसेंट्रलाइज, यानी कि नो एडमिन सेक्शन। यहाँ पे कोई ना तो एडमिट कर सकता है किसी चीज को, ना चेंज कर सकता है, ना किसी मेन पावर की किसी इसका पावर है किसी के हाथ में, है ना। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजेक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता, या पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसके जरिए यूजर्स किसी को भी किसी भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को फिजिकल रूप में करेंसी अपने साथ रखनी या फिर वास्तविक रूप में करेंसी आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट ट्रांजेक्शन के जरिए होता है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के जरिए होता है, जिसमें पेमेंट की एंट्री एक ऑनलाइन डेटाबेस में होती है। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी फंड का ट्रांसफर करता है तो यह लेन देन सार्वजनिक बही खाते में दर्ज हो जाती है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। यानी कि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो कोई थर्ड पार्टी को पता नहीं रहता, सिर्फ आपको पता रहता है, और जिससे आप लेन देन कर रहे हो उनको पता रहता है। या वॉलेट टू वॉलेट चलती है। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज की, है ना, कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। क्योंकि कई लोगों को तो ये मतलब ही पता नहीं होगा कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या आ गया, है ना। तो बात करते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता था कि ओनरशिप यानी मालिकाना हक होना होता था, है ना, जिसमें कोई एमडी सीएमडी होता था। लेकिन हमारे मेटाफोर सिस्टम की बात करें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब यही है कि कोई मालिक यहाँ पे नहीं होता, है ना। कंट्रोल, यानी कि अपने धन पे
उनका ही अधिकार होता था हमेशा। सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो, है ना। एनी चेंज वेबसाइट, यानी वेबसाइट से काम होता था सभी। एनी चेंज सिस्टम में कोई भी वो सिस्टम को वो ही चलाते थे, है ना। हैक और पैसा चोरी हो सकता था, खतरा था यहाँ पे, है ना। सरकार चाहे जब चाहे बंद कर सकती थी, वो जब चाहे तब बंद कर सकते थे, और असुरक्षित थे, है ना। ये क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम था, जैसा कि एक मालिक होता था, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता था इस सिस्टम का। वो जब चाहे आपका पैसा रोक सकता था, जो अपना पैसा था उस पे भी उसी का अधिकार था, है ना। सिस्टम वो ही चलाते थे। चोरी होने का खतरा था यहाँ पे, है ना। कभी भी बंद हो सकता था, असुरक्षित था ये, है ना। तो अभी ये सिस्टम जो है ये सेंट्रलाइज सिस्टम बता रही हूँ मैं। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, ओनरशिप यानी कोई मालिक यहाँ पे नहीं है। कंट्रोल खुद के पास खुद का कंट्रोल होता है। यानी कि आज हम बात कर सकते हैं कि जो मेटाफोर सिस्टम है, इसके क्रिएटर, इसके मालिक खुद आप है। जो आप कर रहे हो, यानी कि मैं कर रही हूँ, तो मैं इस सिस्टम की मालिक हूँ, है ना। ये सिस्टम पूरा मेरा है, ये कह सकते हो आप। खुद का कंट्रोल हो जाता है आपके, है ना। है ना। डीएम डीएम ब्राउजर यानी कि जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं ना, उस पे ये प्रोग्राम वेब थ्री में, ठीक है। कभी भी फेरबदल यहाँ पे नहीं हो सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, पैसा चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है। कोई कानूनी मुद्दा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंट्रलाइज जो प्रोग्राम होते थे उसपे किसी देश, सरकार का अधिकार होता है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष, सरकार का, है ना, सरकार का अधिकार यहाँ पे नहीं है। पूर्ण रूप से ये सुरक्षित है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है। अब बात करते हैं कि ये सब समझ में आ गया, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, ना तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लगेगा, ना कोई ईमेल आईडी आपको देनी है, ना आपको आधार कार्ड देना है। ओनली सिर्फ आपके मोबाइल में डिसेंट्रलाइज वॉलेट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट कौन कौन से, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसके थ्रू हम इस सिस्टम में काम करते हैं। और जो भी यहाँ से अर्निंग आप लेते हैं वो आपके वॉलेट में आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर एक्टिवेशन, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है वो कौन सी ब्लॉकचेन पे है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। जो ब्लॉकचेन की बात करें तो 11वें नंबर के स्थान पे आती है। इसके लिए क्या चाहिए हमको एक्टिवेशन के लिए, मेटिक, जो गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होती है। गैस फीस से मेरा मतलब है कि जब आप कार लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो उसको चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की। तो उसी रूप में यहाँ पे गैस फीस के रूप में हमारी मेटिक इस्तेमाल होती है। फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना, जो आप आईडी एक्टिवेट करते हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, डाई। डाई या डाई से मेरा मतलब है जो स्टेबल करेंसी है, हमारी स्टेबल कॉइन है हमारे मेटाफोर सिस्टम का। और डाई की बात करें तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि आप 9 to 5 से, यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो एक डाई यानी कि $1 9 to 5 से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी कीमत होती है $1 की, 9 to 5 से आज की रेट में, है ना। 2 कॉइन्स टू यूज इन मेटाफोर्स, है ना। 2 कॉइन्स की हमें यहाँ आवश्यकता होती है मेटाफोर्स सिस्टम में एंट्री लेने के लिए। जैसा कि मैं बता चुकी कि डाई अंडर पॉलीगॉन नेटवर्क, ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन हमारा पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम करता है ना। फॉर एंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए, डाई, है ना। और गैस फीस के रूप में हमको क्या चाहिए, पॉलीगॉन मैटिक, जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, है ना। तो बात करते हैं कि क्या है मेटाफोर सिस्टम में, कैसे हम शुरुआत तो कर चुके, अब थोड़ा समझने की बात करते हैं कि क्या है। तो हमारे मेटाफोर सिस्टम में 12 स्लॉट होते हैं। 12 स्लॉट होते हैं, और पहला स्लॉट स्टार्ट होता है $5, $10, $20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 और 5120, यानी 10,240, है ना। ये टोटल 12 स्लॉट होते हैं। तो जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं वो 8 स्लॉट है, यानी कि ये S6 के हैं। और जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो S3 के स्लॉट हैं। तो टोटल इनकम की बात करें तो आप 18 से 19 लाख यहाँ पे लगा के पूरे के पूरे 12 स्लॉट भी आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे दो मैट्रिक्स होते हैं। S6 यानी कि आप समझ पाए होंगे कि S6 यानी कि
आप और आपके द्वारा लाए गए 6 लोग, है ना। 6 लोगों से ये फुलफिल हो जाएगा। यानी जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, $5, $10, 40, 80, 320, 640, 2560, 5120, ये क्या है, S6 के हैं। अब ये काम कैसे वर्क कैसे करता है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि S6 का आप समझ पाए हो कि यू यानी आप और आपके द्वारा लाए गए 6 लोग। और S3 से मेरा मतलब है कि यू यानी आप और आपके द्वारा लाए गए 3 लोग, है ना। तो S6 को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आपको 4 लोगों की मदद मिल जाती है कि सेल्फ आप काम करेंगे तो पे, है ना। ये लोग किसके द्वारा आ सकते हैं, पहला आप काम करेंगे, आपकी टीम काम करेगी, आपकी अपलाइन काम करेगी और आपकी क्रॉस लाइन काम करेगी। तो उन लोगों से भी यहाँ पे, क्यों कई बार क्या क्वेश्चन हो जाता है साथियों का कि हम 6 लोग कैसे लेके आएंगे, है ना, हमारा फुलफिल कैसे होगा। तो 6 लोगों से ये मैट्रिक्स भरता है। तो आपके द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा, आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा और आपकी टीम के द्वारा ये लोग यहाँ पे, जैसे पहला साथी आप लेके आते हैं तो पहले का आपको पैसा नहीं आता। जैसे ही आपका दूसरा साथी आता है, यानी कि दूसरे पहले और दूसरे का आपकी अपलाइन को चला जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरे चौथे पांचवे का आपको ही यहाँ पे आ जाता है, A6 की बात करें तो। और जैसे ही छठा साथी आता है आपका, तो छठा साथी रिसाइकल होके अपलाइन को पेमेंट चला जाता है और वो खाली हो जाता है, आपका रिसाइकल हो जाता है दोबारा इनकम देने के लिए। बात करते हैं S3 की कि S3 है क्या, कैसे वर्क करता है। तो यू यानी आप हो गए और आपके द्वारा लाए गए 3 लोग, यानी कि ये पूरा वर्किंग है। और यानी कि सेल्फ आप काम करोगे तो इनकम आएगी, आपकी टीम काम करेगी तो इनकम आएगी। यानी कि जैसे ही आप पहला व्यक्ति लेके आते हैं तो पहले व्यक्ति की पूरी, है ना, पूरा का पूरा 100% आपको पेमेंट आएगा। जैसे ही आप दूसरा व्यक्ति लेके आते हैं तो इसका भी 100% आपको ही इनकम आएगी। और जैसे ही आप तीसरा व्यक्ति यहाँ पे लेके आते हैं तो ये रिसाइकल होके अपलाइन को इनकम देगा और रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा इनकम देने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो अगर आप बहुत बड़ी सोच रखते हैं, बहुत बड़ा आपका विजन है, तो आप 6 स्लॉट से भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। 6 स्लॉट की बात करूँ तो 28,000 इंडियन करेंसी यानी $315 का इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे, यानी इंडियन करेंसी में 28,980 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप लगा के इनको खरीद के भी बहुत बड़ा यहाँ से वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल आपकी पॉकेट अलाउ करें, जितना आप स्लॉट यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहे तो दो फर्स्ट पहला स्लॉट ले सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरे के पूरे 12 भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, मेरी तरह आपके सपने हैं, तो बिल्कुल आप 6 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो अधिकतर ही 6 स्लॉट से अपनी शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका विजन शुरू में ही क्लियर होता है कि वो मेटाफोर सिस्टम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही आप मेटाफोर सिस्टम में 6 स्लॉट से शुरुआत करते हैं, है ना, 6 स्लॉट से यानी कि 5, 10, 20, 40, 80, 160, $315 का इन्वेस्टमेंट करते हो, 28,980 रुपए लगाकर, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे। यानी कि आपने 6 स्लॉट से शुरुआत कर दी और किन्हीं 5 लोगों को आप 6 स्लॉट से लेके आते हो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि कितनी बड़ी आपको इनकम होने वाली है यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही आपका फर्स्ट साथी आता है तो पूरे 6 के 6 स्लॉट में, यानी कि आपने भी 6 स्लॉट से शुरुआत करी, और जो पहला पर्सन है, पहला व्यक्ति है, उसको भी आप 6 स्लॉट से लेके आते हो, तो आपके 6 स्लॉट में ही वो पोजीशन लेगा। ठीक है। जैसे ही आप 6 स्लॉट से पहले व्यक्ति को लेके आते हो तो पहले का, यानी कि $5 उसको नहीं मिले आएगा आपको, है ना, $10 आपको नहीं आएगा। लेकिन 20 S3 का है तो बिल्कुल $20 आपको ही आएगा, 100%। ठीक है। जैसे ही 40 $40 आपको नहीं आएगा क्योंकि S6 के हैं। 80 भी आपको नहीं आएगा, लेकिन ए, एस ये लेकिन 160 आपको ही आएगा क्योंकि ये S3 का है। तो यानी कि फर्स्ट साथी को आप $315 से लेके आए और 20 प्लस $160 आपके पास ही आते हैं, यानी कि टोटल $180 आपके ही पास आ जाते हैं। इंडियन करेंसी की बात करें तो
16,560 रुपए आपकी इनकम हो जाती है पहले साथी से। मैं पहले साथी की बात बता रही हूँ आपको, अगर 6 स्लॉट से उसकी शुरुआत कराते हैं तो। बात करते हैं दूसरे साथी की। जैसे ही आप दूसरे, क्योंकि जब पहली इनकम आने लग जाती है तो हमको बड़ा मजा आता है शुरुआत में, है ना, और हम चाहते हैं कि पहले को तो लिया है, अब दूसरा भी आएगा तो हमको बड़ी इनकम आएगी, है ना। तो जैसे ही आप दूसरा व्यक्ति भी लेके आते हैं, तो आपको पता है कि S6 का है। S6 का है तो बिल्कुल $5 आपको नहीं मिलेगा। दूसरे में $10 भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे में $20 फिर वापस आपको ही आएगा, और ये 6 के 6 स्लॉट में आपके पोजीशन लेगा दूसरा व्यक्ति भी। $40 आपको नहीं आएगा, 80 आपको नहीं आएगा, लेकिन 160 वापस से आपको ही आएगा। दूसरा साथी जब आपके साथ इससे 6 स्लॉट से शुरुआत करता है, यानी कि $315 का आपने दूसरे साथी का इन्वेस्टमेंट करवाया, यानी 160 प्लस $180 आपके पास ही यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे व्यक्ति से। 16,560। अब बात करते हैं तीसरे साथी की। अब थोड़ा आपको मैट्रिक्स चेंज दिखेगा, है ना। अब थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि जैसे ही आपने शुरुआत कर ली 6 स्लॉट से, और किन्हीं दूसरे साथी को भी आप लेके आए, लेकिन अब आपको इनकम आ रही है तो आपको काम करने का मजा आएगा, और आप जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेके आते हैं 6 स्लॉट से ही, जैसा आपने 6 स्लॉट से शुरुआत करी, और मैं एग्जांपल दे रही हूँ ओनली पांच पांच लोगों का, है ना। तो जैसे ही आपका तीसरा व्यक्ति आता है तो आप यहाँ मैट्रिक्स चेंज देखेंगे, एल्गोरिदम बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको पता है S6 में पहले दूसरे व्यक्ति का नहीं आता, लेकिन तीसरे चौथे पांचवे का आपको ही आता है, तो आप यहाँ समझ पाएंगे अब कि आपका पहले स्लॉट से भी $5 आपके पास आएगा, 10 भी आपके पास आएगा, 20 भी आपका रिसाइकल हो जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे का आपको मिल गया था तो 20 रिसाइकल हो जाएगा, और चौथे का $40 भी आपके पास आएगा, पांचवे का 80 भी आपके पास आएगा, और 160 यानी छठे स्लॉट का रिसाइकल हो जाएगा। यानी टोटल स्लॉट की बात करें तो टोटल डोनर, यानी कि तीसरे व्यक्ति को आपने 315 से इन्वेस्ट करवा के आप 6 स्लॉट से एंट्री करवाते हैं तीसरे व्यक्ति को भी, तो 5, 10, 40, 80 ही आपके पास आएगा, यानी कि $135 तो आपके पास ही आ गए। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते तो आपको भी पता है कि 20 से 30%, यानी कि मैं तो ज्यादा बता रही हूँ, 20 से 30% ही लोगों को पैसा मिलता है वहां पे, इतना नहीं मिलता कि पूरा किसके पास जाता है, मालिक के पास। लेकिन आप ये सिस्टम देख पा रहे होंगे कि 5, 10, 40, 80 आपके पास ही आ जाता है, नहीं $135 तुरंत आपकी इनकम हो जाती है। इंडियन करेंसी की बात करें तो $12,420 आपके तुरंत की तुरंत इनकम आपकी हो जाती है। अब बात करते हैं चौथे व्यक्ति की, क्योंकि चौथा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है हमारे लिए। और वो क्यों खास होता है तो आप थोड़े समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि जैसे ही चौथे व्यक्ति की एंट्री होती है 6 स्लॉट से ही, है ना, जैसे $315 से उसका इन्वेस्टमेंट करवा के आप उसको लेके आते हो, तो आपके पास $5 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, क्योंकि आपका रिसाइकल हो चुका था ना, तो 20 भी आपके पास ही आएगा, 40 भी आपके पास आएगा, 80 भी आपके पास आएगा, और 160 भी आपका रिसाइकल हो चुका था पहले, तो बिल्कुल 160 भी आपके पास आएगा, यानी $315 आपके ही पास आ जाएंगे। यानी कि चौथे साथी को आप $315 से लेके आते हो, और उसका $315 आपके ही पास आ जाता है यहाँ पे। तो यानी कि 28,000 का आपने इन्वेस्टमेंट करवाया चौथे पर्सन से, और वो इन्वेस्टमेंट वो 28,980 रुपए आपकी पॉकेट में आते हैं। तो बहुत ही मजा आता है जब इनकम होती है हमारी। तो बात करते हैं पांचवें व्यक्ति की, तो पांचवें व्यक्ति भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है यहाँ पे। जैसे ही आप पांचवें व्यक्ति को लेके आते हो $315 इन्वेस्ट करवा के 6 स्लॉट से, तो उसका भी आपको $5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 40 भी आएगा, 80 भी आएगा, 160 भी आएगा। यानी कि वापस से आप $315 किसी का इन्वेस्ट करवाते हो, और $315 आपके ही पास आ जाता है ना। मेरी बात का थोड़ा गहराई से मतलब सोचो कि अगर इस किसी कंपनी में हम काम कर रहे होते, तो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में हम काम कर रहे होते, तो ये किसके पास जाता, मालिक के पास। हमारे पास इतना नहीं आता, 100% थोड़ी ना आता हमारे पास, है ना। यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो 28,980 रुपए आपके ही पास आ जाते हैं।
है ना। यानी कि 5 व्यक्ति का 315, पहले व्यक्ति का 315, यानी $315, यानी टोटल डॉलर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितना करवाया 5 लोगों से आपने? $1575 का आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है इंडियन करेंसी में? 1,44,900, है ना। आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो 5 लोगों का। और आपके पास कितना आता है? पहले साथी से आपको $180 की इनकम हो गई, दूसरे से भी 180, तीसरे से $135 की, चौथे से 315, पांचवे से 315, यानी कि टोटल आपकी इनकम कितनी हो जाती है यहाँ पे? $1125 तो आपके पास ही आ जाते हैं। $1575 आप किसी 5 व्यक्ति के लगवाते हो, 5 व्यक्ति को लेके आते हो इन्वेस्टमेंट करवा के $1575 की, यानी $1125 तो आपके पास आ जाते हैं, है ना। बात करें इंडियन करेंसी की तो 1,44,900 रुपए आप किसी के इन्वेस्ट करवाते हो 5 लोगों के, तो आप 1,03,500 रुपए तो आपके पास ही आ जाते हैं, है ना। और जो 40,000 बचता है वो आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन में बढ़ जाता है तुरंत के तुरंत। तो बड़ा जबरदस्ती सिस्टम है। अब ये इनकम आप एक दिन में लेना चाहते हो, या एक महीने में लेना चाहते हो, या एक साल में लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनकम आप कैसे लेना चाहते हो। तो बड़ा मजा आता है जब हम ये सिस्टम का पता, यानी कि अगर आप एक बार रिसाइकल करते हो, है ना, एक व्यक्ति से आप रिसाइकल करते हो, यानी कि अगर 5 लोगों को लेकर आते हो तो 1,35,000, 35 कमा सकते हो, आप ले सकते हो इनकम यहाँ पे। 10 बार रिसाइकल करवा सकते हो तो 10 लाख भी आप यहाँ पे कमा सकते हो। 100 बार रिसाइकल यानी करोड़ों में 1 करोड़ से भी ज्यादा आप कमा सकते हो यहाँ से। ये आपके ऊपर है कितनी बार आपको रिसाइकल करवाना है, जितनी बार रिसाइकल करवाओगे उतनी बार आपको इनकम देके जाएगा, अनगिनत बार। यानी कि ये ऐसा समुंदर है, अब आपको कितना पानी यहाँ से लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं ऑटो अपग्रेड की। ऑटो अपग्रेड इतना अच्छा शानदार सिस्टम है कि मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, है ना, मैंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मैं काम करते करते अपने स्लॉट को अपग्रेड करूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सिस्टम यहाँ पे लाडो सर ने हमको दे रखा है। तो इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है, ऑफ करके नहीं रखना। अगर आप ऑफ करके रखते हो तो बहुत बड़ा यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। और बेनिफिट क्या क्या है कि जैसा ही मैं 6 स्लॉट से शुरुआत करती हूँ, और अगर मैं काम करती हूँ तो 6 से 7वां मेरा अपग्रेड हो जाएगा, 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, 10वें से 11वां, 11वां से 12वां, यानी कि काम करते हुए मैं पूरे के पूरे 12 स्लॉट भी यहाँ पे ले सकती हूँ अगर इस ऑटो अपग्रेड को ऑन रखती हूँ तो हाउ टू कैश इन बैंक, यानी कि जो अब तक हमने बात करी वो किसकी करी? डॉलर के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डॉलर की बात कर रहे हैं और इंडिया में तो पैसा चलता है, रुपए चलते हैं, तो बाइनेंस, यानी कि बाइनेंस से आप सेल बाय भी कर सकते हैं यहाँ पे, यानी खरीद बेच भी सकते थे, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज और बाइनेंस हमारे बहुत बड़े यहाँ पे, है ना, जो आपके पेटीएम वॉलेट में यहाँ पे एक्सचेंज करके आप विद इन ए सेकेंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आने वाले प्रोजेक्ट की, जो हमारे मेटाफोर सिस्टम की इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि टेक्सटाइल हमारा रन है, यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग हमारा रन है, फोर्ट कॉइन आप सभी को पता है कि फोर्ट कॉइन क्या कीमत है आज के टाइम में। फोर्ट कॉइन की एनएफटी रॉयल्टी का सभी बोनस के रूप में मजा ले रहे हैं ना। मेटावर्स आने वाला है, बूस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है, गेमिंग, ओवर रियल, माना, सोशल वर्क, ये इतने सारे प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं कि आपको बड़ा मजा आएगा मेटाफोर सिस्टम में काम कर करके, है ना। और एक और बात बता दूं कि जो सारे प्रोजेक्ट है इसकी नींव कहाँ से? टेक्सटाइल, क्लासिक टेक्सटाइल से। जितना आपका बड़ा टेक्सटाइल में काम होगा, जितने आपके स्लॉट अपग्रेड होंगे, जितने, क्योंकि अभी पहले मिलते थे एसएफसी कॉइन, और जिनको एसएफसी कॉइन मिलते थे वो बिल्कुल रॉयल्टी का बोनस के रूप में मजा ले रहे हैं। और आप भी ये चाहते हो कि आपको भी बेनिफिट मिले। जो पुराने साथी थे, जो शुरू में क्या होता है कि जब शुरू में कोई काम होता है तो शुरू में जो लोग जुड़ते हैं तो बहुत ही बड़ा उनको फायदा मिलता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिले, हमको जो एसएफसी कॉइन नहीं मिल पाए थे, तो आपके पास मौका है टीआर टोकन लेने का, क्योंकि टीआर टोकन कभी भी बंद हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने स्लॉट को अपग्रेड करके और टीआर टोकन का फायदा लें, जितने से ज्यादा टीआर टोकन लेने का। तो
तो ये सिस्टम क्या है, रेफरल का, जितने आप लोगों को बताएंगे तो उतना ही आपकी आमदनी होगी, उतनी ही आपकी इनकम होगी। तो ये पूरा का प्रोजेक्ट तो क्या है कि आपको टीम बना के काम करना है, ऐसे नहीं कि आप खुद अकेले कर रहे हो। जितनी आपकी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा आपका बेनिफिट होगा और उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी, जितनी आप टीम वर्क पे ध्यान दोगे। क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो मेरी टीम आज इतनी एक्टिव है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं, मेरी जैसी गृहिणी की भी इतनी बड़ी टीम हो सकती है। तो बिल्कुल ये सिस्टम आपको टीम वर्क के साथ करना है और बहुत बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो। तो थैंक यू। जय हिंद, जय मेटाफोर। और मैं वापस से इनवाइट करना चाहूंगी पीसी कुमार सर को, जो आज की होस्ट है। तो प्लीज वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही जबरदस्त कल्पना जी, आपका बहुत ही शानदार प्लान प्रेजेंट रहा। और साथियों, आपने देखा होगा कि एक गृहिणी होके इन्होंने किस तरीके से इस बिजनेस को किया है खड़ा। और साथियों, अगर आदमी ठान ले ना, इंसान अगर ठान ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। और आपने देखा होगा कि एक लेडी होके, क्योंकि लोगों की क्या धारणा रहती है कि एक जो महिला होती है ना, वो खाली झाड़ू पोछा बर्तन बस इसी के लिए बनी है। नहीं साथियों, इस धारणा को कल्पना जी ने गलत साबित किया है। और उन्होंने ये करके दिखाया है, साबित किया है अपने आप को। बिल्कुल। और मैं हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। मैं हमेशा उसको वो हर मौका देता हूँ, क्योंकि वो परिचय दे चुकी है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, कपल हैं। और हमें मौका दिया गया अनुराग आर्य सर के माध्यम से। साथियों, बताना चाहूंगा, अनुराग आर्य सर बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। उन्होंने मोटिवेट किया कल्पना को कि मैम आप ले सकते हैं। ये बड़ा झिझकती है और बहुत बड़ी फैन है अनुराग आर्य सर की। ये नहीं, मैं भी बड़ा फैन हूँ। और क्योंकि ये इंडिया लेवल का मंच है, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको मुझे इस मंच पे मौका मिलेगा। और साथियों, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे तो मौका मिला ही मिला, कल्पना जी को भी मौका मिला। क्योंकि हम दोनों देखा करते थे, तो हम सोचते थे कितना जबरदस्त पर्सनैलिटी आती है। और ये कितना गजब का फील्ड है जहाँ पे पूरा ज्ञान दिया जाता है। कितना बड़ा सेशन है ये, कितना बड़ा माध्यम है लोगों को नॉलेज अपग्रेड कराने का, और वो भी फोकट में। तो साथियों, इस जूम सेशन का हिस्सा बने रहिए, इसको पकड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच। और समय हमारा अब इजाजत नहीं देता, तो हम आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मेटाफोर्स। कल मिलेंगे नए लीडरशिप के साथ, नए प्रेजेंटेशन के